अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट यहाँ से हुआ, दोपहर के 3 बज चुके थे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो गाड़ी को वॉश करवा के लाए थे, क्योंकि शादियों का सीजन है, आपको पता है, और गाड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट, ओपन एरिया है मेरे सहन में जो है ना, वो सारी ओपन साइड है, तो वहां से ना डस्टिंग बहुत ज्यादा आती है, डस्ट बहुत ज्यादा आती है, गाड़ियां गुजरती हैं, बाइक्स गुजरती हैं, जिसकी वजह से मैं खुद भी बड़ी परेशान रहती हूँ और काम सुबह के करने के बावजूद भी जो है ना, घर में बहुत ज्यादा डस्टिंग आती है। तो बस फिर गाड़ी को वॉश करवाया उन्होंने कहा आज मुझे टाइम मिला है तो मैं इसको वॉश करवा लेता हूँ, नीट एंड क्लीन करवा लेता हूँ। तो माशाल्लाह से गाड़ी जो है वो नीट एंड क्लीन हो चुकी थी। और जनाब आज क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड वापसी पर आते हुए ना मिठाई लेकर आए। तो इसको ना तो बर्फी कहते हैं ना रसूलुल्लाह कहते हैं। ये अजीब सी एक बहुत ही मजेदार सी डिफरेंट सी चीज है जो दूध से बनाई गई है, और जहाँ से ये खरीदते हैं ये उनकी फेवरेट जगह थी और फेवरेट ही मिठाई थी। इसका नाम भी उन्होंने ना खुद ही रखा हुआ है, तो इसको मनपसंद कहा जाता है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मजे की, बहुत टेस्टी होती है, बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इसलिए फायदेमंद है क्योंकि ये दूध खालिस दूध से तकरीबन बनी हुई है और मुझे खुद भी बड़ी पसंद है। तो जब मेरा दिल करता है मैं इसको फ्रिज में से निकाल के मैं भी इसको एंजॉय कर लेती हूँ, खा लेती हूँ। तो आज मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो आज कीमा लेकर आ गए थे। तो उन्होंने कहा, एक तरफ तो उन्होंने कीमे की टिक्कियां बना ली, लेकिन जो बाकी कीमा बचा तो उन्होंने कहा इसके कीमे वाले नान जो है वो बनाने हैं। तो मैंने कहा चले बाहर से कीमे वाले नान जो बन के रेडी होके आ जाएंगे, लेकिन उनका जो इरादा था वो कुछ और ही था। उन्होंने कहा कीमे वाले नान भी तुमने ही बनाने हैं। तो मैं फिर परेशान और हैरान कि मैं तो ना तो शादी से पहले कभी कीमे वाले नान बनाए हैं और ना ही शादी के बाद मैंने कभी बनाया है। तो कहते फिर आज बनाना सीख लो। तो मैंने कहा अच्छा, तो आप एक काम करें, आप इसका मिक्सचर जो है वो खुद तैयार कर लेते हैं और बाहर से आप तंदूर से नान लगवा लें। उन्होंने कहा नहीं, वो बहुत ज्यादा नखरे करते हैं ये वो, और मैंने अपने जरा हिसाब से नान तैयार करवाने होते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, इससे बेहतर है कि तुम घर में इसको तैयार कर लो। तो मैंने कहा चले मैं कोशिश करके देखती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं अपनी बेटियों के लिए जो है ना वो पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो अपनी बेटियों के नान के ऊपर ही किया है। वो भी मेरे पास खड़ी थी और मैंने कहा चले बनाकर देखते हैं, हो सकता है मैं कामयाब हो जाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि फर्स्ट टाइम ही मैंने इनको बनाना सीखा है और बनाना तैयार किया था, तो काफी हद तक बेहतर था, तो बाजार से काफी हद तक अच्छा था। तो मैं बस फिर इनको बनाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, फर्स्ट वाला जो है था ना नान, वो थोड़ा सा मेरे से खराब हो गया क्योंकि मिक्सचर में थोड़ा सा पानी था। तो फिर मैंने नेक्स्ट वाले में इसका जो पानी जो इसके अंदर था प्याज का या कीमे का, वो मैंने अच्छी तरह से इसको जो है वो ड्राई करवाया और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है वो डाला। अब काफी हद तक जो है ये हमारी जो नान जो है वो बेहतर तरीके से जो तैयार हो रहा था। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी कि मैं इसको बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। अच्छा, आलू वाला पराठा हो, आलू वाली रोटी हो तो वो आसानी से तैयार हो जाती है क्योंकि उसमें इतना पानी नहीं होता, लेकिन कीमा और प्याज जब इसमें ये वाला जो कीमे वाला नान होता है ना, इसमें थोड़ा सा पानी रह जाता है। तो मैंने क्या किया था कि इसको ना कपड़े में डाल के ना, तो मैंने इसका सारा जो पानी था वो निचोड़ दिया था। इस वजह से मैं थोड़ी सी कामयाब हो गई इनको बनाने के लिए। तो यहाँ पर नान तो रेडी हो रहे थे, मैंने ओवन में तैयार करना था। अच्छा, मैंने ना एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने क्या किया कि इसको तैयार करके ना तो एक अलग से फ्राई पैन में ना हल्का सा सेक दिलवाया और सेक दिलवाने के बाद फिर उन्होंने इसको ओवन में रखा और ओवन में ग्रिल वाली जो साइड होती है ना वहां पर इसको रखा, मसलन जो उसके अंदर नेट सी रखी होती है ना ओवन के अंदर, उसके ऊपर इन्होंने रख दिया। तो मैंने कोशिश की थी कि इस तरह मैं बनाऊं, लेकिन इससे ना नान थोड़ा नीचे से हार्ड हो जाता है। तो खैर मैंने सोचा कि इसको पैन में ही, पिज्जा पैन में ही बनाकर देखते हैं। तो बस फिर यहाँ पर मैंने इसको पिज्जा पैन में, पहले तो पिज्जा पैन को मैंने ग्रीस किया ऑयल के साथ, उसके बाद फिर इसको उठाकर तो मैंने इसके अंदर रख दिया। अब यहाँ पर मैं नाइफ की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे से कट्स लगा रही हूँ ताकि अच्छी तरह से जो है ये पक जाए और कीमा भी अंदर से, क्योंकि कीमा कच्चा होता है ना, तो फिर अंदर से ये पक जाता है। तो बस इस तरह से कट्स लगा दिए मैंने। उसके बाद फिर ओवन को प्री हीट पर लगाया हुआ था। जैसे ही मैं नान तैयार कर रही थी साथ ही ओवन को प्री हीट पर मैंने लगाया हुआ था। मेरी बेटियां भी इसका वेट कर रही थी। अच्छा, इन्होंने कभी भी ये नान नहीं खाया था, फर्स्ट टाइम ही ये नान खाने लगी थी। मैंने जब इनको बना के इनको दिया ना तो माशाल्लाह से इनको बहुत ज्यादा पसंद आया और मैं खुद भी हैरान थी कि कीमा तो ये बिल्कुल भी नहीं खाती। और एक दफा क्या हुआ कि मेरी बड़ी बेटी ना थोड़ी सी बीमार होगी, और जब वो बीमार हुई तो मैं डॉक्टर के पास जब उसको लेके गई ना, तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसको क्या खिलाती हैं? तो मैंने कहा ना तो ये कीमा खाती है ना ये मटन वगैरह शौक से खाती है। तो कहते इसी वजह से ना बच्चों को कमजोरी हो जाती है, बच्चे जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाते, ये चीजें होती है बच्चों के लिए मस्ट है। तो मेरी फिर अब कोशिश होती है कि मैं कुछ ना किसी ना किसी चीज में डालकर कीमा या इस तरह की कोई चीज जो है ना वो इनको जरूर खिलाऊं, लेकिन फिर भी इनको पता चल जाता है। लेकिन ये वाहिद ऐसी चीज थी नान, कीमे वाला नान, जो मेरी बेटियों का अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आ गया था। अच्छा, मैंने इसको ओवन में रख दिया था पकने के लिए, तो ये राइस होना स्टार्ट थोड़ा हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि दही का रायता भी तैयार कर लेती हूँ, दही की चटनी भी तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया कि मिर्चों को और धनिया और पुदीना इसको थोड़ा सा ग्राइंड किया, बिल्कुल ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा जो है ना वो ग्राइंड किया। उसके बाद फिर दही के अंदर मैंने शामिल किया। दही बहुत ज्यादा गाढ़ा था और जहाँ से ये हम मंगवाते हैं, मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं, माशाल्लाह से उनकी दुकान से दूध भी बहुत ज्यादा खालिस
मिलता है और दही भी बहुत ज्यादा मीठा होता है। तो आप देख रहे होंगे कि दही बहुत ज्यादा गाढ़ा था, तो मैंने इसको इसी तरह रहने दिया। अक्सर लोग करते हैं कि इसके अंदर दूध या पानी को शामिल कर देते हैं, उसको पतला सा कर देते हैं, तो उसका इतना फायदा नहीं होता। और ये इस तरह अगर आप दही को तैयार करेंगे, चटनी को तैयार करेंगे, तो वो ज्यादा मजे की लगेगी। अच्छा, नान तो मेरा रेडी हो चुका था और माशाल्लाह से बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी था और अंदर से अच्छी तरह से पक भी गया था और उसके ऊपर कलर भी बहुत ज्यादा प्यारा आ गया था। मैंने नान के ऊपर ना, अच्छा जब ये पक के बाहर आया तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था। मसलन बटर वगैरह भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं, तो मैंने देसी घी सॉरी लगाया था और बहुत ज्यादा देखे सॉफ्ट हमारा नान जो है वो तैयार हुआ था। बहुत मजे का था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियों ने इसको खा लिया था। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी थी कि आज उन्होंने इसको खाया है, कीमा वाले नान को, क्योंकि कीमा मैंने आपको बताया है कि वो लाइक नहीं करती। तो दही की चटनी भी अच्छी बनी थी, मैंने इसके अंदर जो मिर्चें वगैरह बहुत ज्यादा लाइट रखी थी। अच्छा, आज जो है अरीशा का पार्सल 2 दिन पहले आया था, तो मैंने सोचा आज की ही वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसने ये ऑर्डर किया हुआ था, पता नहीं ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं आप इसके साथ। ये ना कोई LCD टाइप कोई छोटी सी चीज थी, तो दराज में मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा इसके काम आएगी, क्योंकि इसको आर्ट का बहुत ज्यादा शौक है, ड्राइंग का बहुत ज्यादा शौक है। तो ये जब भी इसका ड्राइंग का पेपर भी आता है तो ये पहले बहुत ज्यादा जो है वो ना शौक से ड्राइंग वगैरह करती है, घर में बैठकर भी, टीचर के पास भी। तो इसकी कोशिश होती है मैं कुछ ना कुछ बनाती रहूं। तो माशाल्लाह से ये हमें रिसीव हो चुका था और ये बहुत अच्छी चीज है। आप भी अगर अपने बच्चों को वहां से मंगवा के दें तो ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, बहुत अच्छा है। इसके ऊपर आप जब कुछ, इसका पेन भी साथ में था, लेकिन ये बहुत ज्यादा ना हार्ड टाइट, बहुत ज्यादा इसके अंदर इसकी जो है वो ना शौक से ड्राइंग वगैरह करती है, घर में बैठकर भी, टीचर के पास भी। तो इसकी कोशिश होती है मैं कुछ ना कुछ बनाती रहूं। तो माशाल्लाह से ये हमें रिसीव हो चुका था और ये बहुत अच्छी चीज है। तो बस मैंने इसको निकाल कर खैर इनको दे दिया। अब यहाँ पर ये ड्राइंग करने लगी थी। अच्छा, मेरी बेटी माशाल्लाह से कोशिश करती है सब कुछ बनाने की, क्योंकि अच्छा इसको आर्ट का भी शौक है। जो कुछ मैं करती हूँ मसलन स्टिचिंग वगैरह, तो इसको ये भी बड़ा गौर से ये देखती है। ये देखे फ्लावर जो है ये खुद बना रही है और माशाल्लाह से KG क्लास में है और इसकी क्लास में भी बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें जो है वो सिखाई जाती है। इनकी टीचर्स भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। तो माशाल्लाह से देखे फूल इसने फ्लावर खुद ही बना लिया है और मैं देख के खुश हो रही थी कि इसको आता है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज बहुत अच्छी है, अगर आप इधर से मंगवाएंगे तो ये एक अच्छी चीज है बच्चों के लिए। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ये सारा दिन ना जब फारिग होती है ना, तो शुक्र है इनका कार्टून वगैरह से थोड़ा सा ना जो है ध्यान थोड़ा इसका हटा है, तो ये इसके ऊपर लग जाती है। जब थोड़ा सा फारिग टाइम इसको मिलता है तो इसके ऊपर फ्लावर वगैरह बनाना शुरू कर देती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे, आप सबकी परेशानियां दूर फरमाए और आपके रिस्क में बेशुमार इजाफा करे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज।